अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, ग्लोबल फैक्ट की तरफ से आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उस मुल्क को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया। दोस्तों, आज की इस दुनिया में सिर्फ दो ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनकी 100% आबादी मुस्लिम है। इन ममालिक में एक तो मोरितानिया है और दूसरा मालदीव, जिसकी 100% आबादी मुस्लिम है। मोरितानिया शमाल मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसने 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ इस मुल्क की उस तमाम तर दिलचस्प मालूमात के बारे में आपको आगाह करेंगे जिसके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं कि आप बहुत कम जानते होंगे। और आज की इस वीडियो के हवाले से हम आपको वो तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हम ग्लोबल फैक्ट के तमाम नाज़रीन गिरामी को गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती और ट्रैवल वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मोरितानिया की अगर तारीख के बारे में ये बात की जाए तो अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ है कि मोरितानिया में पहल आबाद होने वाले कबीलों में मंडे कबीले के लोग थे या बाफूर कबीले के लोग। अलबत्ता तारीख में इस इलाके का जिक्र लीबिया के साथ जरूर मिलता है क्योंकि आज से 3000 कबले मसीह में इस इलाके में लीबिया की सरहदें मौजूद थीं। मगरबी हिस्से का बेशतर हिस्सा मगरबी सहारा में वाक़या है, इसीलिए इस इलाके में लोगों ने ज्यादा तेजी से नकल मकानी नहीं की थी। मगरबी सहारा का इलाका दुनिया में सबसे कम गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होता है। अलबत्ता रेगिस्तानों पर मुश्तमिल इस इलाके में तेल के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, मोरितानिया में 3री सदी ईस्वी के दौरान बारबर कबीले के लोगों ने आकर बस्तियां बसाना शुरू कर दी थी और इस्लाम का यहाँ आने से पहले ये लोग मसीहत के मानने वाले लोग थे। मगर इस्लाम के अफ्रीका में दाखिले के बाद बर्बर लोगों की तकरीबन सारी की सारी आबादी मुसलमान हो गई थी। 3री सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत ने मोरितानिया को सूबे की सल्तनत का दर्जा दिया था। मुसलमानों के मोरितानिया में दाखिले से पहले मोरितानिया रूमी सल्तनत का सूबा हुआ करता था। 7वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम सूडान में दाखिल हुआ तो आने वाली सदी के दरमियान ये ज्यादातर अफ्रीका में फैल गया और अपनी हदूद समंदर के साथ मिलाने की वजह से मोरितानिया ने अरबों का ज्यादातर असर कबूल किया। मगर अरबों ने रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से इन सराई इलाकों पर ज्यादातर तवज्जो न दी। अलबत्ता इन ममालिक के साहिलों पर कुदरती बंदरगाहों का भरपूर फायदा उठाया जाता रहा है। 1040 ईस्वी में इस्लाम के अजीम फातेह हुक्मरान यूसुफ ताजफीन ने दौलत मराबती की बुनियाद रखी थी। यह हुकूमत बर्बर खानदान की जानिब से कायम करदा एक हुकूमत थी। यही वो अजीम हुक्मरान था जिसने कोहे अतलस के दामन में मराकश शहर की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत का तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद यानी 1147 ईस्वी में इस सल्तनत का खात्मा हो गया था। इस सल्तनत के बाद कई मुसलमान हुक्मरानों ने इन हुकूमत करने वाले खानदानों में अल मरियून खानदान, वापसीन खानदान, सादी खानदान और अलावी खानदान अहम तरीन है। 19वीं सदी के अवाखिर में जब बेशतर खानदान यूरोपी नो आबादियाँ कायम हो रही थीं, तो मोरितानिया और शमाली अफ्रीका के कई खानदान इनकी नजरों से ओझल रहे, यानी इन इलाकों पर किसी मुल्क ने सही तरह से हुकूमत करने की कोशिश की ही नहीं। तो फिर फ्रांस ने मोरितानिया और इसके साथ के कुछ इलाकों को अपनी तहवील में लेते हुए फ्रांसीसियां कॉलोनियां कायम की। मोरितानिया हुकूमत की सरजमीन पर फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से 1904 ईस्वी में कब्जा किया गया और फिर इसे फ्रांसीसी मगरबी अफ्रीका में शामिल कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद जब कई ममालिक को आज़ादी नसीब हुई तो मगरबी ममालिक पर यूरोपी असर रसूख खत्म होता गया। 1988 में नई बनने वाली फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने तमाम मकबूजा इलाकों को आज़ादी देने के लिए इन मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम करवाने का फैसला दिया गया और अक्टूबर 1958 में मोरितानिया की आवाम ने आज़ादी के हक में वोट देते हुए अपनी आज़ादी का फैसला किया। 28 नवंबर 1960 ईस्वी को फ्रांसीसी हुकूमत और फ्रांसीसी फौज ने मोरितानिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया और फिर ये मुल्क इनको सौंप गए। लेकिन फिर भी आइन फ्रांसीसी हुकूमत का ही चलता रहा। बिलाखिर 21 जुलाई 1991 को मोरितानिया ने फ्रांसीसी आइन को खत्म करते हुए अपना एक अलहदा आइन बनाया जो कि एक इस्लामी आइन था, उसकी बुनियाद रखी। 1974 में मोरितानिया ने अरब लीग में अपनी शमूलियत इख्तियार की और फिर इन्हीं सालों में मगरबी सहारा का तनाज़ा खड़ा हो गया जो कि ताहाल हल नहीं हुआ है। मगरबी सहारा के बेशतर हिस्से पर आज भी स्पेन का कब्जा है, लेकिन मोरितानिया और मराकश इसको इनकी मलकियत होने का दावा करते हैं। ये खिता तेल की दौलत से माला माल होने की वजह से आज इन तीनों ममालिक के दरमियान ये मामला हल तलब पड़ा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मोरितानिया के अगर महल्ले वकू की बात की जाए तो इसके मशरक और जुनूब मशरक की तरफ माली और जुनूब की जानिब सेंगाल, शमाल मशरक की जानिब अल्जेरिया, शुमाल और शुमाल मगरब की जानिब सहारा, जबकि मगरब की जानिब बहराए ओकियानूस है।
मोज़ेज़ दोस्तों, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक मोरितानिया की आबादी 43,01,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और आबादी के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया में 125वां नंबर था। जैसा कि ख़वातीन और हज़रात, मोरितानिया के हवाले से हम ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोरितानिया एक मुस्लिम मुल्क है और ये दुनिया में उन 2 मुल्कों में शामिल होता है जिनकी आबादी 100% मुसलमान है। लेकिन अगर आप मोरितानिया में जाएं, वहाँ आपको कोई मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला इंसान मिल जाता है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मोरितानिया में 4000 के करीब मसीही आबादी भी आबाद है। ये वो आबादियां हैं जो यूरोप के ममालिक से कंपनियां चलाने के लिए अपना किरदार यहाँ पर अदा कर रही हैं। इन गैर मुल्की अफराद में से चंद एक को ही मोरितानिया की नेशनलिटी दी गई है, जबकि बाकी सारे गैर मुल्की ही शुमार होते हैं। अगर ख़वातीन और हज़रात, मोरितानिया के रकबे के हवाले से बात की जाए तो मोरितानिया का कुल रकबा 10,30,700 किलोमीटर मुरब्बा पर मुश्तमिल है और अपने रकबे के एतबार से ये दुनिया में 28वें नंबर पर शुमार किया जाता है। नवाकशूत मोरितानिया का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि शुमाली अफ्रीका की मुस्लिम कुव्वत मरातीन इसी शहर से उठी थी। फिर सदियों की मुसाफत के बाद ये शहर अपना मुकाम खो गया। बहरा ओकियानूस के किनारे पर होने की वजह से माहीगीरों ने इस शहर पर अपने डेरे जमा लिए। आजादी के 2 साल बाद यानी 1962 ईस्वी में इस शहर को बड़ा शहर होने के हवाले से मुल्की दारुल हुकूमत होने का एजाज दिया गया। 1970 की दहाई में जब शुमाली अफ्रीका कहत का शिकार हुआ तो बहुत ज्यादा खाना बदोशों ने शहरों का रुख किया। 70 की दहाई से कबल इस शहर की आबादी सिर्फ 15,000 थी, जो एकदम से लाखों में तब्दील हो गई। इस शहर की बंदरगाह 1986 ईस्वी में खोली गई थी। इस बंदरगाह पर तिजारत होने वाला 96% हिस्सा दरामदात के माल पर मुश्तमिल होता है। इस शहर में एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी है और मोरितानिया की वाहिद जामिया भी इसी शहर में है, जिसे जामिया नवाकशूत कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को 1981 में खोला गया था। आज के मौजूदा इस शहर का रकबा 1000 किलोमीटर पर मुहित है और आबादी तकरीबन 10 लाख तक पहुंचने वाली है। आजादी के बाद इस मुल्क का ज्यादातर इन्हसार ज़राअत और माल मवेशी पर ही था। ज़राअत के हवाले से इस मुल्क की मशहूर चीजों में से खजूर का ही ज्यादातर शुमार किया जाता था। 1986 में बंदरगाह के मुकम्मल होने के बाद खजूर बैरून ममालिक को फरोख्त होने लगी। 2001 में तेल की दरियाफ्त ने इस मुल्क को सुनहरे ख्वाब दिखाए। सुनहरी ख्वाबों ने उस वक्त अमली जामा पहना जब चाइना ने मोरितानिया में अपने असर रसूख दिखाए। तेल की बरामदात में चाइना मोरितानिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। तेल के अलावा 2 मादनियात सोना और तांबा इस मुल्क को चलाने वाली बड़ी मादनियात में शुमार होती हैं। इस मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, मगर मुल्क की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सोने और मादनियात की फरोख्त से हासिल किया जाता है। मोरितानिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। मोरितानिया पाकिस्तान से 7,964 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से मोरितानिया जाने के लिए आपको किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोरितानिया पाकिस्तान को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत फराहम करता है। पाकिस्तान से मोरितानिया जाने के लिए फ्लाइट्स और टिकट 2 लाख के करीब मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट मोरितानिया नहीं जाती, बल्कि इस फ्लाइट को दुबई का एयरपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कोई अरब ममालिक से पाकिस्तानी मोरितानिया का सफर करना चाहता है तो वो 50 से 60 हजार रिटर्न टिकट में हासिल कर सकता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि हमने वीडियो में 1-2 मरतबा आपको बताया है कि मोरितानिया की 100% आबादी मुसलमान है और ये 100% मुसलमान सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग उन ममालिक और उन ममालिक के लोगों को नफरत से देखते हैं जिन ममालिक ने मुसलमान मुल्कों को अजियत में डाल रखा है। इसीलिए अमेरिका और दूसरे कई ममालिक ने अपने शहरियों को मोरितानिया जाने से रोक रखा है। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं और मोरितानिया जाना चाहते हैं तो बिना किसी खौफ के जितने दिन मर्जी इस मुल्क में आप क़याम कर सकते हैं। मोरितानिया की अभी तक 50% आबादी को बिजली की सहूलत मुहैया की गई है, जबकि दही आबादी को सिर्फ 3% बिजली अभी तक मुहैया की जा सकी है। और यहाँ पर जो बिजली फराहम की जा रही है वो 76% तक थर्मल पावर से तैयार की जाने वाली बिजली है, जबकि बाकी 24% माली से हासिल की जाती है। ख़वातीन हज़रात, अलबत्ता दुबई की जानिब से एक और मंसूबे पर काम अभी जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद सोलर पैनल की मदद से इस मुल्क को बिजली फराहम की जा सकेगी, जो कि 17 मेगावाट बिजली होगी, जो कमोबेश 39,000 घरों को नसीब हो सकेगी। इसके अलावा खुद भी हुकूमत बिजली के काफी मंसूबों पर काम कर रही है। मोरितानिया में जितने भी अखबार प्रिंट होते हैं वो सब के सब 1976 में कायम किए गए छापा खानों में से आज तक चल रहे हैं और मुल्की हालात बेहतर न होने की वजह से बहुत से छापा खाने बंद हो चुके हैं। लेकिन कई मरतबा अखबार तो प्रिंट होते हैं, मगर उसके बावजूद भी 2-2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पूरे मुल्क में 3 रेडियो स्टेशन है, जो कि एक BBC की जानिब से है जो इंग्लिश नशरियात
पेश करता है। दूसरा फ्रांस की जानिब से फ्रांसीसी जुबान में, जबकि तीसरा मोरितानिया की जानिब से फ्रांसीसी और अरबी दोनों जुबानों पर ट्रांसमिशन जारी रखे हुए है। पूरे मुल्क में 4,75,000 रेडियो सेट्स हैं और इसी तरह सिर्फ 3 टीवी स्टेशन पूरे मोरितानिया में काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में सिर्फ 98,000 टेलीविजन सेट्स मौजूद हैं। मावाटेल मोरितानिया की टेलीफोन कंपनी है जो 2001 से मोरितानिया में काम कर रही है, लेकिन इस मुल्क में काम करने वाले टेलीफोन सेट्स की तादाद 31,500 है। इसके बावजूद मराकश की एक कंपनी जो कि मोबाइल कंपनी है, उसने अपने सर्विसेज मोरितानिया में कायम कर रखी हैं, जिसकी वजह से मोरितानिया में अब मोबाइल फोन कंपनीज मोरितानिया में मोबाइल की मांग में इजाफा हुआ है। तकरीबन 4 लाख के करीब लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जानते हैं। इंटरनेट के यूजर्स की तादाद तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। पहले इस मुल्क में इंटरनेट के माहाना चार्जेस 10,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर थे, मगर अब इंटरनेट सस्ता होने की वजह से यहाँ की पढ़ी लिखी आवाम में मकबूल होता जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अरबी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको मोरितानिया के हवाले से कुछ अहम मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और ट्रैवल वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। अपने अजीज़ो क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।